अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था सिर्फ विल हमने नहीं पढ़ा था, बाकी हमने पढ़ा था हैज के बारे में और हैव के बारे में। जैसे कि आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। आई हैव 2 कार्स, मेरी 2 कारें हैं। ओके, शी हैज अ फ्रेंड, उसकी एक दोस्त है। तो हमने हैज का यूज और हैव का यूज हमने पढ़ा था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लें। विल हैव और शैल हैव हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसको कब यूज करते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लें, जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में कोई चीज हमारे पास होगी, अभी है नहीं, हमारे पास होगी, तो हम वहां पे विल हैव या फिर शैल हैव यूज करेंगे। जैसे कि हमारा एक मकान होगा, ठीक है, हमारी औलादें होंगी, या इस तरीके से हम कह लें कि मेरे पास 2 कार होंगी, और इस तरीके से हमारी हुकूमत होगी, उसका एक भाई होगा, हम सब की एक फैमिली होगी, हम सबके दोस्त होंगे, हमारा एक स्कूल होगा, तुम्हारा एक गांव होगा। तो फ्यूचर में आप कोई चीज जब आप कहेंगे कि आपके पास होंगी, तो वहां पे हम विल हैव और शैल हैव यूज करते हैं। ओके नीचे जुमले आएंगे, आप वहां से सीखिएगा। तो इसका पस मंजर आप सबसे पहले समझ लें। जब आप कोई चीज आपके पास अभी नहीं है और फ्यूचर में वो चीजें होने वाली हैं, जैसे कि मेरे मेरे मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, आई विल हैव अ गुड मार्क, मेरे मार्क्स अच्छे होंगे। हमको अगर इस तरह का हमारी हुकूमत होगी, बोलेंगे वी विल हैव आवर गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत होगी, हमारी सल्तनत होगी, हमारा दबदबा होगा, और उसके पास चूड़ियां होंगी, उसका एक शौहर होगा, उसका एक घर होगा। ऐसे हम बेशुमार बातें बोलते हैं। नीचे आने सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, ये भी का मतलब होता है विल हैव या शैल हैव। ये भी हैज हैव हैड की तरह मिल्कियत के लिए इस्तेमाल होता है। बस फर्क इतना है कि इसमें विल है और ये फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होगा। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। पहले आई और वी के साथ शैल हैव इस्तेमाल होता था। पहले पुरानी इंग्लिश में क्या करते थे, आई के साथ और वी के साथ शैल हैव यूज करते थे। लेकिन अब जदीद इंग्लिश में क्या हो गया है, जदीद इंग्लिश में सबके साथ विल हैव यूज करते हैं, चाहे वो आई हो चाहे वो वी हो, सबके साथ इस्तेमाल करते हैं विल हैव। सबसे पहले देखें इसका तरीका क्या है। इसका तरीका यह है, मैं आपको यहां से बता दे रहा हूं मुख्तसर सा कायदा। ये आपको दिख रहा आई, ये आपको दिख रहा है वी। ओके, इनके बाद हम लाएंगे विल हैव, ला सकते हैं। ओके, अगर विल हैव हम नहीं लाएंगे तो यहाँ पे हम लाएंगे शैल हैव, दोनों ला सकते हैं। आई और वी के साथ विल हैव और शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, ज्यादातर विल हैव लाएंगे, विल हैव या फिर शैल हैव लाएंगे। किसके साथ, आई और वी के साथ। स्क्रीन आपको दिख रही है। ओके, लेकिन जब आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हों, जैसे कि आपने सुना होगा ही है, शी है, इस तरीके से इट है, इस तरीके से दिस है, उसके बाद जो है दैट है, दैट के बाद यू है, यू के बाद दे है, ओके, उसके बाद दे है, ये सारी चीजें, ये जितने सब्जेक्ट हैं सबके बाद हम लेकर आएंगे विल हैव, विल हैव लाएंगे, विल हैव। बकिया आई और वी के साथ विल हैव भी ला सकते हैं, शैल हैव, इन दोनों को छोड़कर, आई वी को छोड़कर तमाम के साथ हम विल हैव लेकर आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देख लें, यहां मैं मिसालें दिया हूं सिंगुलर, बस मैं दे दी, इसमें सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे दिया हूं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो तो हम कैसे लाते हैं। देखिए ये मिसालें हैं, चलिए नीचे देख लें। जैसे हमको कहना हो उसके पास 10 किताबें होंगी, अब अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर की बात चल रही है, उसके पास 10 किताबें होंगी, तो बोलेंगे he will have, he will have 10 books, he will have 10 books, he will, देखिए will have आवा he के बाद, क्योंकि he सिंगुलर, he will have 10 books, 10 books, उसके पास 10 किताबें होंगी। मुस्तकबिल की बात हो रही तो will have लेकर आएंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, अली के पास खिलौने होंगे, अली के पास
खिलौने होंगे। अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर की बात चल रही है, तो बोलेंगे अली विल हैव टॉयज। अली विल हैव टॉयज। विल हैव क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि अली सिंगुलर है। ओके, और यहाँ पे देखिए अगले साल उसके पास पैसा होगा। अगले साल उसके पास पैसा होगा, तो बोलेंगे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आइंदा साल, अगले साल। ही विल हैव मनी। ही विल हैव उसके पास होगा, या उसके पास होगा, उसका होगा। ही विल हैव मनी, उसके पास पैसा होगा। नीचे आ जा, देखें इसका असर तुम पर पड़ेगा। इसका असर तुम पर पड़ेगा, ये जुमला है। इसका असर थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इसका असर तुम पर पड़ेगा। इसका असर, तो बोलेंगे इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन यू। इट विल हैव इसका असर होगा ऑन यू, तुम पर। तो क्या बोलेंगे? इसका असर तुम पर पड़ेगा। इट विल हैव एन इफेक्ट, इसका असर पड़ेगा, इसके पास असर होगा तुम पर, ऑन यू, तुम पर। तो इसको मिला के बोलते हैं इसका असर तुम पर पड़ेगा। नीचे देख लें क्या है, इसका उसका एक शौहर होगा। उसका एक शौहर होगा, तो क्या बोलेंगे? शी विल हैव, उसका एक अच्छा है, यहाँ पे उसका एक अच्छा शौहर होगा, तो बोलेंगे शी विल हैव अ गुड हस्बैंड। शी विल हैव उसका होगा, उसके पास होगा, अ गुड हस्बैंड एक अच्छा शौहर। आगे देख लें, अगले साल मेरे दोस्त के पास एक बाइक होगी। अगले साल मेरे दोस्त के पास एक बाइक होगी। अगले साल मेरे दोस्त के पास एक बाइक होगी। ये जुमला आप देखें, क्या बनाएंगे? माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, विल हैव के पास होगी। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, विल हैव के पास होगी अ बाइक, एक बाइक, नेक्स्ट ईयर आइंदा साल। ओके, नौफल की इस्लामी हुकूमत होगी। नौफल की इस्लामी हुकूमत होगी। नौफल की इस्लामी हुकूमत होगी, बोलेंगे नौफल विल हैव, नौफल विल हैव इस्लामिक गवर्नमेंट। नौफल विल हैव इस्लामिक गवर्नमेंट, नौफल की इस्लामिक हुकूमत होगी। अच्छा, उसके पास जल्द एक नौकरी होगी। उसके पास जल्द एक नौकरी होगी, क्या बोलेंगे हम? ही विल हैव अ जॉब सून। ही विल हैव, तो उसके पास, इसके पास, तुम्हारे पास, तो हिज लाने की जरूरत नहीं है, योर लाने की जरूरत नहीं है, माई लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्ट सब्जेक्ट लेकर आएंगे। देखिए उर्दू में मैं क्या लिखा हूं, यहाँ पर उर्दू में लिखा है उसके पास, उसके पास, लेकिन हम यहाँ पे ला रहे हैं ही। तो उर्दू में कुछ और बोला जाएगा, इंग्लिश में डायरेक्ट सब्जेक्ट लाएंगे। ही विल हैव अ जॉब सून, उसके पास एक जल्द जॉब होगी। मेरे स्कूल में एक चहार दीवारी होगी। मेरे स्कूल में एक चहार दीवारी होगी, तो बोलेंगे माई स्कूल विल हैव अ बाउंड्री। माई स्कूल विल हैव अ बाउंड्री। माई स्कूल विल हैव अ बाउंड्री। माई स्कूल, मेरे स्कूल, विल हैव के पास होगी अ बाउंड्री, एक बाउंड्री। तो ये है विल का यूज है। ओके, अच्छा जमा की मिसालें देख लें आप। जमा की मिसालें देख लें, कैसे बोलेंगे इसको? अगले महीने हमारा इम्तिहान होगा। अगले महीने हमारा इम्तिहान होगा, तो बोलेंगे नेक्स्ट मंथ, आइंदा महीने, आइंदा मंथ, वी विल हैव एग्जाम, हमारा इम्तिहान होगा। यहाँ पे इसको हम चाहें तो जमा कर लेंगे, वी विल हैव एग्जाम्स। वी विल हैव हमारे पास होगा, एग्जाम्स, एग्जाम यानी हमारे एग्जाम होंगे। अब मुसलमानों की हुकूमत होगी। ये जुमला देखें, अब मुसलमानों की हुकूमत होगी, तो इसको हम बोलेंगे नाउ, सॉरी, अब मुसलमानों की हुकूमत होगी, तो यहाँ पे हम नाउ द बोलेंगे। नाउ द मुस्लिम्स विल हैव गवर्नमेंट। नाउ द मुस्लिम्स विल हैव गवर्नमेंट। अब मुसलमानों की हुकूमत होगी, तो द मुस्लिम्स, नाउ द मुस्लिम्स, मुसलमानों, विल हैव के पास होंगी गवर्नमेंट, हुकूमत। ओके, अच्छा हमारे पास कानून होगा। हमारे पास कानून होगा या हमारा कानून होगा, तो वहां पे हम बोलेंगे वी विल हैव इस्लामिक लॉज। हमारे पास इस्लामी कानून होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस्लामी कानून होगा। हमारे पास इस्लामी कानून होगा। हमारे पास इस्लामी कानून होगा। वी विल हैव इस्लामिक लॉज। इस्लाम, वी विल हैव, हमारे पास होगा इस्लामिक लॉज, इस्लामी कानून। आज हमारी एक मीटिंग होगी। आज हमारी एक मीटिंग होगी।
वी शैल हैव मीटिंग टुडे, वी शैल हैव हमारी होगी, हमारे पास होगी, वी शैल हैव अ मीटिंग एक मीटिंग टुडे आज। अच्छा, उनकी एक तंजीम होगी, उनकी एक तंजीम होगी, उनकी एक तंजीम होगी तो बोलेंगे दे विल हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, दे विल हैव उनके पास होंगी, दे विल हैव उनके पास होंगी, क्या होगी, एन ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम, उनके पास एक तंजीम होगी। नीचे मुसलमानों के पास उनकी हुकूमत होगी तो बोलेंगे मुस्लिम्स विल हैव, मुसलमानों के पास होगी देयर गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट उनकी हुकूमत, ये देयर जो है वो इसकी वजह से लेकर आए हैं मुस्लिम्स की वजह से, देयर गवर्नमेंट, मुस्लिम्स विल हैव देयर गवर्नमेंट, मुसलमानों के पास उनकी हुकूमत होगी। अली और बिलाल में लड़ाई होगी, अली और बिलाल में लड़ाई होगी तो बोलेंगे अली एंड बिलाल विल हैव अ फाइट, अली एंड बिलाल विल हैव, अली एंड बिलाल विल हैव अ फाइट, अली एंड बिलाल विल हैव अ फाइट, अली और बिलाल में फाइट होगी, लड़ाई होगी। मेरे पास एक फोन होगा, मेरे पास एक फोन होगा, आई शैल हैव, आई शैल, शैल की जगह हैव, शैल की जगह विल भी लगा सकते हैं जैसे कि हमने बताया है शुरू में। आई शैल हैव अ फोन, आई शैल हैव अ फोन, आई विल हैव अ फोन, आई विल हैव अ फोन, आई शैल हैव अ फोन, जो भी आप बोले। मेरे पास एक महंगा मोबाइल होगा, मेरे पास एक महंगा मोबाइल होगा, आई विल हैव अ कॉस्टली, सॉरी यहाँ पे मोबाइल की जगह मैं लिख दे रहा हूँ घड़ी, ठीक है, क्योंकि उर्दू में लिखा है घड़ी जी। मेरे पास एक महंगी घड़ी होगी, मेरे पास एक महंगी घड़ी होगी तो बोलेंगे आई विल हैव अ कॉस्टली वॉच, आई विल हैव मेरे पास होगी, मेरे पास होगी महंगी घड़ी होगी, मेरे पास महंगी घड़ी होगी, आई विल हैव अ कॉस्टली वॉच, अ कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगी, वॉच मतलब घड़ी, आई विल हैव मेरे पास होगी, यू विल हैव तुम्हारे पास होगी, दे विल हैव उनके पास होगी, शी विल हैव उसके पास होगी, ही विल हैव उसके पास होगा, ऐसे करके हम बोलते हैं। अच्छा, इसको अगर हमें निगेटिव बनाना हो, निगेटिव हम कैसे बनाते हैं, देखिए कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप पढ़ लें। नेगेटिव अगर बनाना है तो नॉट को विल और हैव के दरमियान में लाएंगे, नॉट को कहां पे लाएंगे, नॉट को विल और हैव या फिर कह लें कि विल और शैल के बीच में लेकर आएंगे, जैसे कि नीचे देखिए दिया हुआ है, ये इनके दरमियान में देख लें, ये देखें यहाँ पे शैल हैव के बीच में नॉट है और उसके बाद वाले में देखिए विल और हैव के बीच में नॉट है, तो हम नॉट कहाँ लाएंगे, विल के बाद हैव से पहले, शैल के बाद हैव से पहले, ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव वन। जैसे कि अली के पास घर नहीं होगा, अली के पास घर नहीं, यानी अली का घर नहीं होगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं अली का घर नहीं होगा, अली के पास घर नहीं होगा तो बोलेंगे अली विल नॉट हैव अ हाउस, अली will not have a house, Ali will not, Ali will not, Ali will not, will not, will not, will not, shall not, will not, shall not, okay। उसके पास ईमान नहीं होगा तो बोलेंगे he will not have faith, he will not have a 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 faith, उसके पास ईमान नहीं होगा, उसका ईमान नहीं होगा, ठीक है। कुरान में गलती नहीं होगी, कुरान में गलती नहीं होगी, कुरान में यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, कुरान में कोई गलती, कुरान में कोई गलती नहीं होगी तो बोलेंगे द कुरान विल नॉट हैव एनी मिस्टेक, द कुरान विल नॉट हैव, कुरान में नहीं होगी, कुरान के पास नहीं होगा, एनी मिस्टेक कोई भी गलती। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, हमारे पास ताकत नहीं होगी, हमारे पास ताकत नहीं, हमारी ताकत नहीं होगी, हमारे पास ताकत नहीं होगी, हम इसको लिख सकते हैं हमारी ताकत नहीं होगी, हमारी ताकत नहीं होगी, ऐसे लिख सकते हैं हमारी ताकत नहीं होगी, बोलेंगे वी विल नॉट हैव पावर, वी विल नॉट हैव पावर, वी विल नॉट हैव पावर, वी विल नॉट हैव पावर। यहूदियों की हुकूमत नहीं होगी, यहूदियों की हुकूमत नहीं होगी तो बोलेंगे द ज्यूज, ज्यूज, ज्यूज यहूदियों की, द ज्यूज, द ज्यूज यहूदी, द ज्यूज विल नॉट हैव गवर्नमेंट, द ज्यूज विल नॉट हैव गवर्नमेंट, यहूदियों की हुकूमत नहीं होगी। हिंदुओं के पास असलहा नहीं होगा, ऐसे हिंदुओं के पास असलहा नहीं होगा तो बोलेंगे द हिंदूज विल नॉट हैव वेपन्स, द हिंदूज विल नॉट हैव वेपन्स, द हिंदूज विल
द हिंदूज, हिंदुओं के पास, विल नॉट हैव नहीं होगा वेपन्स, असलहे। ओके, अच्छा इसको अगर हमें बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना है, ओके, जैसे कि क्या तुम्हारे पास पैसा होगा, क्या तुम्हारा घर होगा, क्या उसके 4 भाई होंगे, और क्या तुम्हारा एक बंगला होगा, तो हम विल को और शेल को पहले ले आएंगे, जो पुराना तरीका हम बनाते चले आ रहे हैं। यानी कि अगर हम बनाएंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चंस अगर हम बनाते हैं, यस या नो टाइप आप समझ गए होंगे, यस या नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ये जिसका सवाल हम शुरू में क्या आता है, जैसे कि क्या, देखिए उर्दू में देखिए क्या आया है यहाँ, क्या अली के पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तलबा के पास, तो इस तरह के सवाल को बोलते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो इंग्लिश में जब हम इस तरह का सवाल हम बनाते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस का, उसे हम पहले ले आते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज का हेल्पिंग वर्ब है विल है और शैल है, तो विल और शैल को हम पहले ले आएंगे, तो हमारा ये बन जाएगा। जैसे क्या अली के पास टोपी होगी, तो क्या अली के पास सवाल कर रहे हैं ना, तो अब क्या करेंगे, हम विल को पहले ले आएंगे, सिर्फ और सिर्फ विल को। विल अली हैव अ कैप, 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 क्या अली के पास टोपी होगी, क्या तुम्हारे पास पैसा होगा, हेल्पिंग वर्ब है, विल को लेंगे, विल यू हैव मनी, 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 विल यू हैव वाइफ, क्या तुम्हारी बीवी होगी, ओके, विल यू हैव अ बंगला, क्या तुम्हारा एक बंगला होगा, विल यू हैव 10 कार्स, क्या तुम्हारे पास 10 कारें होंगी, ओके। और नीचे जब हम आ जाएंगे, क्या तलबा के पास किताबें होंगी, क्या तलबा के पास किताबें होंगी, तो बोलेंगे विल द स्टूडेंट्स हैव बुक्स, विल द स्टूडेंट्स हैव बुक, विल द स्टूडेंट्स हैव बुक। क्या उसके पास बाइक होगी, तो बोलेंगे विल ही हैव अ बाइक, विल ही हैव अ बाइक, विल ही हैव अ बाइक। तो विल को हम पहले ले आएंगे, या हम शैल को अगर ले आते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये यस या नो टाइप क्वेश्चन बन जाता है, जिसका हम सवाल उर्दू में करते हैं, क्या क्या से शुरू होता है, और उसका जवाब हम यस या नो से देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं विल यू हैव मनी, विल यू हैव मनी, अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप बोलेंगे यस, नहीं होंगे तो आप बोल देंगे नो, ओके। उसके अलावा जैसे यहाँ पे विल अली हैव अ कैप, क्या अली के पास टोपी होगी, तो अगर होगी तो बोलेगा यस, नहीं होगा तो नो। तो इस तरह का सवाल का जवाब यस या नो में दिया जाता है, ओके। चले ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जरिए अगर सवालिया बनाएंगे तो सिर्फ विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। इसके बाद WH फैमिली आता है। WH फैमिली मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसमें WH फैमिली को अगर इस्तेमाल करना होगा तो सबसे पहले WH फैमिली, फिर शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर हैव, यानी हैव के साथ हम कुछ नहीं करेंगे। हम कैसे बनाते आए हैं, अगर हम इंग्लिश में कहीं भी, सिर्फ इसी में नहीं, किसी भी टेंस में जब हम WH फैमिली लाते हैं, तो सबसे पहले WH फैमिली लाते हैं, उसके बाद जो है हम उस सेंटेंस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम लाते हैं, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लेकर आते हैं। जैसे नीचे देखिए, मैं कुछ मिसालें दिया हूं, आप उस पर नजर दौड़ाएं। उसके पास कितना पैसा होगा, उसके पास कितना पैसा होगा, कितना पैसा, कितना सवाल है भाई, ये WH फैमिली तो बोलेंगे। अब कितना हम इंग्लिश में सबसे पहले लेकर आएंगे, कितने को बोलेंगे हाउ मच, हाउ मच मनी विल ही हैव, हाउ मच मनी विल ही हैव, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, देखिए हाउ मच मनी के बाद विल लेकर आए हेल्पिंग वर्ब, हाउ मच मनी विल ही हैव, उसके पास कितना पैसा होगा। हमारे पास कितने पैसे होंगे, हमारे पास कितने पैसे होंगे, तो लाएंगे हाउ मच मनी शैल वी हैव, शैल की जगह हम ला सकते हैं विल भी, हमने बताया था आपको, शैल के साथ विल हैव दोनों आता है, विल और शैल दोनों। हाउ मच मनी शैल वी हैव, हमारे पास कितने पैसे होंगे। अच्छा नीचे वाले में आ जाए, बिलाल के पास कितनी किताबें होंगी, कितनी किताबों को हम गिन सकते हैं, तो वहां पे हाउ मेनी लाते हैं, जिनको नहीं गिन सकते हाउ मच लेकर आते हैं, बोलेंगे हाउ मच, हाउ मच यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी किताबें, ठीक है, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी किताबें, ठीक है, किताबें या फिर बुक, हाउ मेनी बुक्स, इंग्लिश में बोलते हैं बुक्स, और उर्दू में आप तो जानते हैं हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स कितनी, हाउ मेनी बुक्स कितनी किताबें, विल बिलाल हैव, बिलाल के पास होंगी, उसको क्या परेशानी होगी, उसको क्या, देखिए ये जो क्या है ये बीच में आया है, और ऊपर जो क्या गया है, देखिए ये सब क्या शुरू में आए हैं, दोनों के क्या में फर्क है, ये जब क्या शुरू में है तो हम हेल्पिंग वर्ब ला के जुमला बनाते हैं, देखिए विल को लाकर, और जब वही क्या बीच में आ जाए तो वो दूसरा माना देता है, ओके। जैसे कि उसको क्या परेशानी होगी आप पूछ रहे हैं, तो बोलेंगे व्हाट प्रॉब्लम विल ही हैव,
what problem will he have, उसको क्या परेशानी होगी। दूसरा जुमला है मोमिनों को कोई परेशानी नहीं होगी, मोमिनों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। मोमिनों को क्यों यहां पर लिख दें, मोमिनों को क्यों, मोमिनों को क्यों कोई परेशानी नहीं होगी, ये दरअसल जुमला ऐसा है, मोमिनों को क्यों कोई परेशानी। बोलेंगे why will the believers not have any problem, why will the believers, 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 क्यों नहीं होगी मोमिनों को कोई परेशानी, why will क्यों, the believers not have नहीं होगी any problem कोई प्रॉब्लम। तुम्हारे पास एक बाइक होगी, तुम्हारे पास कब एक बाइक होगी, तुम्हारे पास कब एक बाइक होगी, तो बोलेंगे when will you have a bike, when will you, देखिए when डबल एच फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब, when will you have a bike। फलक के पास कब कपड़े होंगे, फलक के पास कब कपड़े होंगे, फलक के पास कब कपड़े होंगे, तो बोलेंगे when will Flak have clothes, when will Flak have clothes, when will, when के बाद will, when will Flak have clothes, when will Flak have clothes, फलक के पास कब कपड़े होंगे। अच्छा, किसके पास इज्जत होगी, किसके पास इज्जत होगी, किसके पास इज्जत होगी, तो बोलेंगे who will have respect, who will have किसके पास होगी। कौन इज्जत, कौन के पास, जुमला क्या है, कौन के पास इज्जत होगी, तो कौन के पास हम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसके पास। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कौन खाया, तो कौन खाया को हम क्या बोलते हैं, किसने खाया, ये भी बोल सकते हैं। ओके, कौन आया को हम क्या बोलते हैं, कौन इसे बोलते, अच्छा ठीक है, कौन पढ़ाया को हम बोलते हैं, किसने पढ़ाया, कौन किया को हम बोलते हैं, किसने किया। तो वैसे भी है who will have respect, किसके पास इज्जत होगी। तो आज हम ये पढ़ रहे थे, ये हमारा है, और भी देखें बेशुमार इसकी मिसालें हैं, तो इसको आप पढ़ लें। विल हैव हमने पढ़ा है, और उसके बाद हमने शैल हैव भी पढ़ा है, यानी फ्यूचर में जब हमारे पास कोई चीज होगी तो वहां पर हम बताते हैं विल हैव के साथ या फिर शैल हैव के साथ हम बताते हैं। तो आप इसको जहन में रखें, इसका खाका जहन में रखें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।